तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 9वीं के HBSC का चैप्टर 1 की पहली एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। इजी मैथ को सबसे पहला क्वेश्चन यह है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं संख्या जिसे हम P/Q यानी कि जिसे हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। जो संख्या बटे में लिखी जाए वो सारी कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जैसे कि 2/1 रख सकते हैं। यहाँ पे P का स्थान 2 ने ले लिया, Q का स्थान 1 ने। 3/2 यहाँ पे P का 3 ने, Q का 2 में। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे और भी हम काफ़ी सारी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की संख्या P/Q हो सकती है। तो क्या ज़ीरो भी होगी? ऐसे ही हम जानते हैं। चलिए, तो इसका उत्तर होगा हाँ। अब ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। तो ज़ीरो यहाँ पे बोला है कि क्यू की जगह पे ज़ीरो नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हम पी की जगह पर ज़ीरो लगा देंगे, यानी कि ऊपर लगा देंगे। तो ऊपर हम ज़ीरो लगाएंगे तो 0/1 हम 1 लिख सकते हैं। 0/2 हम 2 भी यहाँ पे लिख सकेंगे। यहाँ पे देखो क्यू की जगह पर हमने 1 लगा दिया, ऐसे 0/2। फिर यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, 0/3। इस तरह से ना आप यहाँ पे और भी संख्या लिख सकते हैं। ये PQ यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसे ज़ीरो को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे अपने मन से कोई भी संख्या लगा सकते हो। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे Q की जगह पर ज़ीरो ना आए, ऊपर रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो इस तरह से 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जब भी आपको दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने को बोला जाए तो आप हमेशा उसमें एक ऐड करके ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पे हमको 6 बोला है, तो हम 6 में अगर एक जोड़ेंगे ना, तो ऐसे करके एक जोड़ देंगे। तो इसको लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, 3/7। 3/7 जोड़ लिखेंगे, 6 में एक जोड़ के, गुणा में भी 7। ये अभी भी तीन यही रहेगा, 3। कैसे, वो ऐसे देखो, बताता हूँ। 3/7 ये 7, यहाँ 7 से 7 कट गया तो भी 3 रहा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 21/7। 7 × 7, 7 × 21। तो ऐसे भी 3 ही रहेगा। इसी तरह से हम 4 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो 4 × 7, एक जोड़ के 7 और 4 के नीचे भी 7। तो यहाँ पे इस तरह से ये भी हो गया। अब 7 × 21 हो जाता है हमारा, और नीचे 7 आ जाएगी। 3 ही है हमारा, और ये 28/7। इस तरह से हमारा ही हो गया। अब इनके बीच की सारी संख्या लिख दी है। 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7, 26/7 और ये 27/7। बस अब हम इन्हें गिनते, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारी 6 संख्या प्राप्त हो चुकी हैं। ये सारी की सारी परिमेय संख्या है जिन्हें हमने P/Q के रूप में लिखा है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है वो भी ऐसे ही, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। जैसे इसे भी हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो जैसे हमने पहले करा था ना, 5 में एक जोड़ देंगे, एक जोड़ के ज़्यादा लिखेंगे। जैसे 3/5 है तो इसको लिख देंगे हम 5 में एक जोड़ के। जैसे हमने यहाँ एक जोड़ा तो कितना आएगा, ये 5 और 1 6, तो 6/6। तो 6 कितना हो जाएगा हमारा, इसका जब हम गुणा करेंगे तो 6 यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ। ये 6 18/30। अभी भी ये 3/5 ही। कैसे, इसको जैसे अगर हमने मान लो 6 से काट दिया, 6×5 = 30, 6 × 18, तो 3/5 ये अभी भी है। इसी तरह से हम इसको 4/5 को भी लिख लेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं 18/30, और अब हम लिखेंगे 4/5 को इसी तरह से, 4/5 गुणा में 6/6 बराबर में 24/30। बस यही हमारा हो गया। अब 18/30 और 24/30 के बीच की संख्या लिख देंगे। जैसे 19/30, फिर लिखेंगे 20/30, ऐसे 21, 22, 23 और ये बस 24 उधर है, तो सबके नीचे बटे में 30 लगा देंगे। हो गया हमारा। अब हम इनको काउंट करके देखते हैं। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से हमारी पांचों संख्याएं हमें प्राप्त हो चुकी है। तो ये सम भी हमारा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है अब तक आपको सारे प्रश्न समझ आ रहे होंगे। सारे आसान थे। अंतिम वाले और चौथा प्रश्न जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है वो। तो अब जो हम प्रश्न करेंगे इसको आप अपनी बुक में देख लेना।
तो इसके लिए ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी। प्राकृत क्या होती है, पूर्ण क्या होता है, और परिमेय संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या जो एक से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से जो चलती रहती हैं, ये प्राकृत संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, उसमें माइनस भी आते हैं और प्लस की भी संख्याएं आती हैं, जैसे -1 -2 -3 और ऐसे ही, और 1 2 3 4 ऐसे। और परिमेय संख्या है जो अभी तक हम कर रहे थे, जो हम बटे में आते हैं, जैसे हम p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, ये हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो और सबसे लास्ट में हम देखें तो हमें, और पूर्ण संख्या वो होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। p/q वाली परिमेय पूर्णांक 0 माइनस वाले, और प्राकृत 1 2 3 वाले, और पूर्ण 0 से स्टार्ट होने वाली। ये सारी चीज़ें ना आप लोग अच्छे से दिमाग में रख लो, फिर हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये बस ये 4 चीज़ें हैं, इससे अच्छे से रट लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या सभी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। अब क्यों? देखो, प्राकृत संख्या जैसे कि अभी हमने जाना, वो होती हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलती हैं। और वहीं पूर्ण संख्या वो होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो 1 2 3 4 5, ये तो प्राकृत और पूर्ण दोनों में ही आता है, बस 0 का ही तो अंतर है, 0 का, इसलिए यहाँ इसका उत्तर हाँ होगा। अच्छा, ये कारण क्या, हम कैसे लिखेंगे इसको? हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर इसका उत्तर हाँ है। पहले हम ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे हाँ क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम ये पहले प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। तो ये आपके समझ आ गया कैसे हाँ है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो इसका कारण हम, इसका उत्तर आएगा नहीं। क्या उत्तर आएगा इसका? नहीं, ये असत्य है। अब कारण कैसे, मैं चलो पहले समझते हैं। देखो, पूर्णांकों के अंदर माइनस की भी संख्याएं होती हैं, जबकि पूर्णों के अंदर माइनस की संख्याएं नहीं आती हैं। देखो, लेकिन 0 आता है, प्लस की आती हैं, लेकिन माइनस वाली संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, क्या संख्या अनंत होती हैं, और ये वो आती हैं। इसलिए हम लिखते हैं कारण में कि सभी पूर्णांकों के संग्रह में सभी पूर्ण संख्याएं नहीं आती हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कारण सिद्ध हो गया। बस इसका छोटा सा उत्तर था। ये वह चौथा प्रश्न सबसे ज़्यादा आसान है। अब चलिए तीसरे भाग पे चलते हैं। तो ये इसका लास्ट वाला है, इसके बाद हमारी 1.1 पूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो और पूर्ण संख्या हमारी कौन सी होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं। अभी हमने याद करा था ना, तो पूर्ण वाली जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2, तो इसका उत्तर हम लिख देंगे नहीं। अच्छा, वैसा क्यों होता है, ज़रा गौर से समझना। तो 0 से स्टार्ट होती हैं पूर्ण संख्या, और p/q वाली ये वाली, तो यहाँ पे 1/2 0/1, इस तरह से ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन लेकिन ना ये पूर्णांक नहीं है। यहाँ पे देखो, जो हमने 1/2 लिखा, ये परिमेय तो है, लेकिन ये पूर्णांक, सॉरी, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक नहीं, पूर्ण, ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। तो ये इस तरह से कारण असत्य सिद्ध होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब